मम्मा, अरे मम्मा, मम्मा, मम्मा। क्या है बेटा तुम्हारे? पूरे दिन परेशान करके रखा है। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं फोन चला रही हूँ? अरे मम्मा, मैंने आपको पूरे घर में इधर उधर हर जगह ढूंढा और आप इधर मोबाइल में इतना बिजी हो कि आपने मेरी आवाज तक नहीं सुनी। आप बोलो बेटा, क्या हुआ? मैं पढ़ रही थी पर मुझे मैथ्स का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझे समझा दो। मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम है। मैं अपनी लंदन वाली फ्रेंड से चैट कर रही हूँ। प्लीज मम्मा समझा दो ना। एक बार बोल दिया ना, समझ नहीं आता। मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम है, जाओ अपने पापा से समझ लो। चलो पापा से पूछती हूँ, वो मुझे कम से कम समझा देंगे। पापा पापा। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? मुझे ये मैथ्स का क्वेश्चन समझा दो। क्यों, तुम्हें तुम्हारे स्कूल वाली मैम ने नहीं समझाया? समझाया तो था। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? पापा प्लीज समझा दो। मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारी ट्यूशन वाली मैम आती होगी, उनसे समझ लेना। पापा प्लीज समझा दो। आप ऑफिस का काम कहाँ कर रहे हो? आप तो ट्विटर चला रहे हो। ये तुम्हारे मैनर्स है बड़ों से बात करने के? क्या मैनर्स पापा? मम्मी पूरे टाइम व्हाट्सएप पर चैटिंग करती रहती है और आप पूरे टाइम ट्विटर चलाते रहते हो। जितना कहा है उतना करो, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। तुम्हारी मैम आती होगी, उनसे समझ लेना, ज्यादा जुबान मत लड़ाओ। देखिए आजकल के पेरेंट्स को जो इतना फोन में डूबे रहते कि उनके पास 2 मिनट भी बच्चों को देने के लिए नहीं है। आगे देखिए क्या हो रहा है। मेरे को मम्मी पापा कभी भी कुछ नहीं समझाते। दोनों पूरे टाइम मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। एक काम करती हूँ, मम्मी भी फोन चला रही है, पापा भी फोन चला रहे हैं, मैं भी फोन ही चला लेती हूँ। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी। जैसे इनको कोई खजाना मिल गया हो। घर में कौन आया कौन गया इनको कुछ भी पता नहीं है। आपको भी पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बैठो। मैंने तुम्हें कल इंग्लिश का क्वेश्चन लर्न करने के लिए दिया था, तुमने कर लिया? मैम पहले मुझे मैथ्स का क्वेश्चन समझा दो। मैथ्स का क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? मैम ये वाला। ये तो मैंने तुम्हें कल ही समझा दिया था। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैम समझ नहीं आया। तो तुम कब से मेरा क्यों वेट कर रही हो? तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी है, पापा है, तुम उनसे भी तो पूछ सकती थी ना। मैम आपको क्या बताओ, मम्मी पूरे टाइम व्हाट्सएप फेसबुक इन सब चीज़ों में बिजी रहती है और पापा ट्विटर इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। कुछ पूछती हूँ तो मुझे डांट कर बोलते हैं कि अपनी मैम से पूछ लेना। वो तो मैंने भी अभी आई तब देखा, दोनों ऐसे ही खोए फोन में, कोई ऑफिस के काम में। तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। चलो मैं तुम्हें अब एक बार समझा रही हूँ, इसको अच्छे से देखो। ये देखो, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। इसको इसमें लगाओ, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा। ये लो, अब तुम इसके ट्राई करो, मैं 1 मिनट आती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया। एक काम करती हूँ, मैम आएगी तब वही समझाएगी, तब तक वापस मोबाइल ही चला लेती हूँ। देखिए ये सिर्फ नाटक नहीं है, ये आज की हकीकत है और इसी से अपने बच्चे बिगड़ते हैं और गलत लाइन पकड़ते हैं। ये सिर्फ नाटक मत समझना आप। ये नाटक बताने के पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि मतलब अपन फोन में इतने व्यस्त हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है। तो आगे देखेंगे। अरे वाह, पापा ट्विटर चला रहे हैं। अरे वाह, दीदी फेसबुक चला रहे हैं। अच्छा, मम्मी व्हाट्सएप चला रही है।
जिस उम्र में बच्चों को धर्म सीखना चाहिए, पाठशाला जाना चाहिए, उस उम्र में बच्चे फ़ोन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें फ़ोन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या क्या गेम खेलते थे, क्या क्या करते रहते हैं। आगे दादी दादी मैं मम्मी का मोबाइल चला लूं? ना ना बेटा, अब फिर तो पढ़ो, पढ़ने रो समय वो को। ले तू सुले थी वो कल सूत्र पढ़ो पछे तने काने हुणावो। ठीक है दादी। जब तक हम जॉइंट फैमिली में थे, हमारे दादा दादी थे, तब तक हमारे संस्कार जिंदा थे। मैडम जय जिनेंद्र। की हालचाल? बस बढ़िया। क्या बात है, आज दादी और पोते दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। ई बाने में बच्चों में मन लागोड़े। ए बच्चा तो गिल्ली मिट्टी रा तरह चित्तो ये हम जावो उतो हमसे लारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें मैथ्स का क्वेश्चन दिया, तुमने कर लिया? मैम मुझे समझ नहीं आया अभी तक। अब भी समझ नहीं आया? मैंने 1 मिनट पहले तुम्हें समझाया, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? सॉरी मैम। तुम कब से फोन चला रही हो? मैं जब से बाहर गई हूँ तुम्हें देख रही हूँ। पूरा दिन सोशल साइट, ऑनलाइन, व्हाट्सएप, पूरा दिन फोन। अब मैं तुम्हें सिर्फ आखिरी बार समझाऊंगी, उसके बाद नहीं समझाने वाली। देखो ये a ये प्लस b का होल स्क्वायर, इसको 5 + x के अंदर रखो, ठीक है? इसका आंसर आ जाएगा। अब तुम ये लो, ट्राई करो। यस मैम, ट्राई करती हूँ। मैम मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अब भी समझ नहीं आया? एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी को कैसे पता चल गया कि तुम्हारे पापा को प्यास लगी है? मैम आपको एक राज की बात बताऊं? बताओ। मेरे मम्मी पापा जो भी एक दूसरे से बात करनी होती है ना, वो व्हाट्सएप पर चैटिंग करके करते हैं। तभी मैं सोचूं ये बेटी ऐसी क्यों है? जब माँ बाप भी ऐसे है तो बेटी भी ऐसी होगी। अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें 4 से 5 बार समझा चुकी हूँ, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। अब मैं तुम्हारे पापा के पास जा रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाने वाली। मैम प्लीज रुक जाओ, मेरे मम्मी पापा को शिकायत मत करो, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे। वो तुम्हारी गलती है और जितनी उनकी भी गलती है। तुम्हें सजा मिलेगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे पापा से बात करके आती हूँ। प्लीज रुक जाओ। भाई साहब, कल से मैं आपकी बच्ची को नहीं पढ़ाऊंगी। आप मेरी फीस का हिसाब करके रखना। क्यों, क्या हुआ मैम? हमारी बेटी ने ऐसा क्या कर लिया है जो आप उसे नहीं पढ़ा रहे? क्यों? ये तो आप अपनी बेटी से जाकर पूछिए। उससे क्या पूछना? आप बताओ, हमने आप पिछले महीने तो आपकी फीस बढ़ाई थी, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या फीस बढ़ाई करते रहते हो? मेरे को फीस नहीं चाहिए। आप जितनी दोगे उतना चलेगा, पर आप अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो अब हम और क्या करें? हम आपको फीस किस बात की देते हैं? तो आप क्या चाहते हो? आप मुझे फीस इस बात की देते हो कि मैं आपकी बेटी का 24 घंटे ध्यान रखूं? उसको जरूरत आपकी है, ना कि मेरी। वो क्या कर रही है, क्या पढ़ रही है, क्या लिख रही है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल साची बात कही ने। ए दोनों जाने तो पूरा दिन की जोवन दियोनो देखे टापा दिखे। माना कि आजकल के जमाने में फोन बहुत जरूरी है, पर इतना भी क्या आप अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकते? इतना भी क्या फोन में घुसे रहना कि आपको पता नहीं वो क्या कर रही है? आप दोनों की वजह से ही वो ऐसा सीख रही है। अगर आप लोग ही ऐसा करोगे तो उसका भविष्य कैसे सुधरेगा? आखिर बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही तो होता है। बिल्कुल साची बात कही मैम। सॉरी मैम, हम आगे से अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे। आगे से हम बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे और मोबाइल पर कम। आज से मैं भी कभी मोबाइल नहीं चलाऊंगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने मोबाइल। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे
विचक्षण जैन धार्मिक पाठशाला आराधना भवन के हैं। इस नाटक के माध्यम से हम ये छोटी सी सीख देना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी, हर एज के व्यक्ति इस मोबाइल के इतने शिकार होते जा रहे हैं। आज हम समाज में देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने क्या क्या, आज की युवा पीढ़ी इतनी डूब गई है, वो क्या कर रही है और क्या नहीं, वो उनको खुद को भी पता नहीं है। इस फोन के माध्यम से आजकल हर कोई अकेला रहना चाहता है। ग्रुप में होने की वजह से भी वो फ़ोन में डूबा रहता है। आजकल के पेरेंट्स, फ़ोन सबसे बड़ी गलती तो मुझे लगता है पेरेंट्स की ही है। चाहे वो एक एज में मेरा भी आएगा, पर इस पेरेंट्स की गलती है कि हमें अपने बच्चों को उनका व्यवस्थित टाइम देना चाहिए, टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब तक टीवी था तब तक ठीक था, हम सब मिलकर देख लेते थे, पर इस फ़ोन ने तो अकेलापन ला दिया है। शायद इस फ़ोन की वजह से चाहे इंसान सही भी हो, पर इस फ़ोन के माध्यम से बात को इतना वायरल कर दिया जाता है कि उसके पूरे परिवार का और हमारे समाज का भी, चाहे वो बच्चा बच्ची हमारे समाज का ही है, तो हमें समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, न कि इस फ़ोन के माध्यम से हर जाति, हर कास्ट में इसको इतना फैलाना नहीं चाहिए कि हमारे जैन धर्म पर कोई आ जाए, हमारे समाज पर कोई आ जाए। तो हम सबको मिलकर ये समझना पड़ेगा कि इस फ़ोन से कैसे दूर रहे। और एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम मिले बच्चों के पास बैठे, बच्चों से बातें करें और बच्चों को अपना टाइम दें।